आदाब, अस्सलाम वालेकुम. Dear student, today we are going to learn most important poem, that is The World Is Mine, written by Joy Lawlett Crawford. Dear student, आज हम 4.1 पोएम द वर्ल्ड इज़ माइन यानि ये दुनिया मेरी है, जिसकी शायरा या पोएटिस्ट जॉय लॉलेट क्रॉफोर्ड है. मुख्तसरन ये नज़्म बहुत ही ज़बरदस्त है. इस नज़्म से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. ये नज़्म बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है. इस नज़्म में शायरा जॉय लॉलेट क्रॉफोर्ड ने उन लोगों के लिए एक सबक दिया है जो खुदा के सब कुछ देने पर भी खुदा से शिकायत करते हैं. शायरा ने अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़े को यहाँ यानी इस पोएम में ज़िक्र करते हुए कहा है कि खुदा तूने मुझे पूरी दुनिया दे दी है और मैंने जो तुझसे जो भी शिकायत की हो तो तू मुझे माफ़ कर देना. यानी ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. तो आइए हम इस पोएम को देखते हैं. Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. I envied her. She seemed so gay, and I wish I was so fair. तो हम यहाँ पर इन दो लाइन का ट्रांसलेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि यहाँ पर जो लवली का आई सॉ अ लवली कहते हैं ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, और सिल्की हियर मीन्स रेशमी बाल. और यहाँ पर जो इनविड है तो इनविड कहते हैं जलन, रश्क, जेलस जिसको कहा जाता है. और गे कहते हैं हैप्पी, खुशी. और उसी तरह फेयर यानी गोरा रंग. तो टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर. आई इनविड हर. शी सीम सो गे एंड आई विश आई वॉज सो फेयर. तो यहाँ पर जब शायरा या पोएटेस बस से सफ़र करती है तो उस वक्त उसने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा. वो लड़की के बाल जो थे वो रेशमी थे और उसको देखकर शायरा के मन में जलन और रश्क पैदा हुआ, ईर्ष्या पैदा हुई. वो लड़की बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी. यानी पहले तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, उसके रेशमी बाल थे और उसके साथ ही साथ वो बहुत ही खुश भी थी. इस वजह से पोएटेस कहती है कि मेरे दिल में उसके लिए जलन पैदा हुई, उसके दिल में इच्छा पैदा होती है. यानी पोएटेस के दिल में इच्छा पैदा होती है. क्या इच्छा पैदा होती है कि मैं भी उसकी जैसी खूबसूरत और सुंदर होती. वो लड़की को देखकर, वो खूबसूरत लड़की को देखकर, वो रेशमी बाल वाली लड़की को देखकर शायरा या पोएटेस के मन में या दिल में ये इच्छा पैदा होती है कि काश मैं भी उसकी जैसी खूबसूरत और सुंदर होती. आगे देखते हैं कि when I suddenly she rose to leave. I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me.
व्हेन आई वाइन आई हैव टू लेग द वर्ल्ड इज माइन। तो कहते हैं वाइन, कहते हैं वाइन यानी शिकायत करना, और रोज यानी गॉट अप यानी खड़ा हो जाना, और लीव लीव कहते हैं निकलना यानी वहाँ से चले जाना, और हवल कहते हैं लंगड़ना या लंगड़ कर चलना, और आयल आयल कहते हैं बस में जो दोनों बस जो होती है वो दोनों सीट के बीच में का जो रास्ता होता है, यानी बस जो होती है ना, बस के बीच में से जो चलने के लिए जो रास्ता होता है उसको जो है तो आयल कहते हैं। यहाँ पर एस साकिन है। तो क्या होता है कि व्हेन सडनली द रोज टू लीव I saw her hovers down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs. The word is mine. तो क्या होता है कि वो लड़की जो बैठी हुई थी रेशमी बालों वाली, जिसको जो है तो शायरा पोएटेज देख रही थी, जब शायरा ने देखा कि वो खूबसूरत लड़की बस से उतरने के लिए खड़ी हो गई, और जब उसने उस लड़की को देखा, यानी शायरा ने देखा उस लड़की को उतरते वक्त, तो वो लड़की जो थी वो लंगड़ाते लंगड़ाते चल रही थी, यानी वो दोनों बस में दोनों सीटा के बीच में से जो रास्ता होता है वहाँ से चल रही थी। तो कैसे चल रही थी वो? बस उतर रही थी वो, तो वो कैसे चल रही थी? लंगड़ते लंगड़ते चल रही थी। तब शायरा के दिल में ये महसूस हुआ कि उसके बारे में जो जलन पैदा हुई थी, जो शायरा ने सोचा था कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती, तो उसके दिल में जो जलन पैदा हुई थी शायरा के, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए वो खुदा से कहती है और खुदा का शुक्र अदा करती है और खुदा से माफ़ी मांगती है और खुदा का शुक्र अदा करना चाहती है कि उसे अल्लाह ने, खुदा ने ठीक ठाक और अच्छे दो पैर दिए हैं, जिसकी मदद से वो जहाँ चाहे, वो जहाँ जाना चाहे आसानी से जा सकती है। और वो कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ और पूरी दुनिया जो है तो ये मेरी है। आगे का स्टैंजा देखते हैं। तो एट देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट, द लैड who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And क्या होता है? टू बाय यानी खरीदना, लैड यानी यहाँ पर जो लैड का लफ्ज़ दिया गया LED लैड, तो लैड यानी लड़का, बॉय। तो जब कुछ देर के बाद वो शायरा कुछ मिठाई खरीदने के लिए रुकती है, बस से नीचे उतरती है, तो जो लड़का मिठाई बेच रहा था वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। लड़का कैसा था? खूबसूरत था। द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म, चार्म यानी खूबसूरत था। वो लड़का जो मिठाई बेच रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड, it's nice to talk with folk like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me. When I whine, I have two eyes.
द वर्ल्ड इज माइन। आगे पोएटेस कहती है, यहाँ पर जो है तो फॉक जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये फॉक कहते हैं पीपल यानी लोग, वाइन यानी शिकायत करना, और ब्लाइंड यानी अंधा। जब वो मिठाई खरीद कर, यानी शायरा जो पोएटेस थी, वो मिठाई लेने के लिए नीचे उतरी, और जब वो मिठाई खरीद कर वहाँ से निकलना चाहती थी, तब उस लड़के ने पोएटेस का शुक्र अदा किया और उसका थैंक अदा किया, और उसने कहा कि आपके जैसे अच्छे लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। और उस लड़के ने ये भी कहा कि वो अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो अंधा है, फिर भी शायरा ने उससे बहुत अच्छे से बात की। इसलिए वो शायरा का यानी पोएटेस का शुक्र अदा करता है, उसको थैंक कहता है। वो अंधा लड़का इस दुनिया को देख नहीं सकता, तो शायरा यानी पोएटेस खुदा से कहती है और खुदा से माफ़ी मांगती है और खुदा का शुक्र अदा करती है, क्योंकि उसके पास में देखने के लिए दो आंखें थी जिससे वो इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती थी, क्योंकि वो लड़का अंधा था और शायरा यानी पोएटेस के पास में दो आंखें थी, और वो दो आंखें से इस खूबसूरत दुनिया को जो है तो देख सकती थी। इसलिए ये दुनिया मेरी है। यानी वो यहाँ ये बात कहना चाहती है, पोएटेस जॉय लॉलेट क्रॉफोर्ड यहाँ पर ये बात कहना चाहती है कि हमारे पास में जो खुदा ने दिया है उसका जो है तो हमको शुक्र अदा करना चाहिए, यानी हर हाल में हमने खुश रहना चाहिए। आगे का स्टांजा देखते हैं। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ चाइल्ड with eyes of blue. He stood and watched the other play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment. Then I said, "Why don't you join the other deer?" He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears, the world is mine. आगे कहती है पोएटेस, लेटर देन कहते हैं कुछ देर के बाद। लेटर देन मीन्स लेटर कहते हैं कुछ देर के बाद। डाउन यहाँ पर बाजू से, स्ट्रीट यानी रास्ता, और अदर यानी बाकी के, अदर यहाँ पर बाकी के लिए इस्तेमाल किया। तो कुछ देर के बाद में क्या हुआ? लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, कुछ देर के बाद में शायरा एक रास्ते के किनारे से चल रही थी, रास्ते पर थी, एक किनारे से चल रही थी। तब पोएटेस ने देखा, तब शायरा ने देखा कि एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का जिसकी आँखें ब्लू यानी नीली थी, वो लड़का रास्ते के किनारे पर खड़ा होकर बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। बाकी बच्चे जो है तो खेल रहे थे और ये लड़का जो है तो उनको खेलते हुए एक तरफ से ही जो है तो देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, यानी उनके साथ खेलने जाऊं या नहीं जाऊं। तो I stopped a moment, then I said, "Why don't you join the others, dear?" He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears,
द वर्ल्ड इज माइन। तो जब पोएटेस ने उस लड़के से कहा कि तुम बाकी बच्चे जो खेल रहे थे, तुम बाकी बच्चों के साथ में खेलने के लिए क्यों शामिल नहीं होते। वो जो लड़का खड़ा था नीली आंखें वाला, उससे कहा पोएटेस ने कि वो बच्चों के साथ में तुम क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे, क्यों नहीं शामिल हो रहे उनके साथ। उस लड़के ने, उस बच्चे ने शायरा को कोई भी जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए ऐसे ही सामने देखता रहा। यानी पोएटेस जो है तो उससे कह रही थी कि तुम उनके साथ में क्यों नहीं खेल रहे, उनके साथ में क्यों खेलने में शामिल नहीं हो रहे। तो वो शायरा के बात का किसी भी तरह का रिएक्शन यानी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तब शायरा को महसूस होता है कि इस बच्चे को सुनाई नहीं देता। यानी वो क्या है, वो बच्चा जो है तो बहरा था। और शायरा फिर खुदा से जो है तो माफ़ी मांगती है, जो उसने खुदा से शिकायत की थी उसकी, यानी खुदा से जो उसने शिकायत की थी उसकी माफ़ी मांगती और खुदा का शुक्र अदा करती है। क्यों शुक्र अदा करती है? कि खुदा ने उसको जो है तो 2 कान अता किए हैं, 2 कान दिए हैं, जिसकी वजह से वो सुन सकती है, किसी की बातें जो है तो सुन सकती है। तो खुदा ने उसको 2 कान दिए हैं। आखिरी का स्टांजा देखते हैं कि आखिरी के स्टांजे में ये जो है तो इस पोयम का निचोड़ है। विथ लेग टू टेक मी वेयर आई शैल गो, विथ आइज टू सी द सनसेट ग्लो, विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नाउ, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई एम ब्लेस्ड इंडीड द वर्ड इज माइन। तो आखिरी स्टांजे में पोएटेस यानी शायरा खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करती है और अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती है और खुदा से कहती है कि ऐ खुदा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तूने मुझे 2 पैर दिए, जिसकी वजह से मैं कहीं भी जा सकती हूँ, पैरों की वजह से मैं कहीं भी जा सकती हूँ। और तूने मुझे 2 आँखें दी है, जिससे मैं गुरूब होते हुए सूरज को देख सकती हूँ, यानी सूरज की चमक को देख सकती हूँ। और शायरा कहती है, और पोएटेस कहती है, आगे कहती है कि तूने मुझे 2 कान दिए हैं, जिसकी वजह से मैं जो है तो ज़रूरी बातों को सुन सकती हूँ। आखिर में शायरा दोबारा खुदा से माफ़ी मांगती है कि ऐ खुदा, मुझे माफ़ कर दे अगर मैंने तुझसे कोई शिकायत की हो तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तूने मुझे दुनिया की हर नेमत अता की है, दुनिया की हर चीज़ दी है, इसलिए ये दुनिया मेरी है। इस तरह जो है तो ये पोयम यहाँ पर जो है तो ख़त्म होती है। आपको ये पोयम, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जो है तो ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।